सीकर में खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग और खेल विभाग ने बच्चों के लिए स्टेडियम बनवाया था, लेकिन रींगस के सरकारी स्कूल के सामने बने खेल मैदान की हालत अब खस्ता हो चुकी है। यहां पर नगर पालिका ने कचरे का अंबार लगा दिया है। पास में बने शौचालय की गंदगी भी मैदान में फैल जाती है। खेल मैदान को समय समय पर मेंटेन करने की जरूरत होती है, वो प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर कब इस गंदगी से बच्चों को निजात मिलेगी। सीकर की रींगस से हमारी खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में खेल को बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। सरकार और खेल विभाग भले ही खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनेकों योजनाएं बनाते हों और पैसे भी खर्च करते हों, लेकिन स्थानीय प्रशासन इसके प्रति कितने जिम्मेदार हैं, उसकी तस्वीर एकदम अलग दिखाई पड़ती है। सरकार बच्चों के लिए खेल के लिए कितनी भी व्यवस्थाएं कर ले, कितने भी बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दे, लेकिन धरातल पर क्या व्यवस्थाएं रहती है। स्थानीय प्रशासन बच्चों के खेल पर, बच्चों के मानसिक विकास पर, बच्चों के स्वास्थ्य पर कितना ध्यान रखता है, इसका एक सीधा सा नमूना रींगस नगर पालिका क्षेत्र में दिखाई देता है, जहां रींगस के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल स्टेडियम में इन दिनों क्या हालत है। मैं अपने सहयोगी से कहूँ कि वो दिखाएं किस तरह से। आप देख सकते हैं ये खेल मैदान, आप मेरे देखें, आप पीछे उधर दिखाएं, आपके मनोरंजन कहूँ मैं कि ये देखें आप, गंदगी इतनी गंदगी है कि ये पूरे जो लेटरिन बाथरूम जो बने हैं उनकी पूरी गंदगी यहीं पूरे खेल मैदान में आ जाती है। और ये जो पूरी स्थिति है, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पूरी स्थिति है, लगातार आप देख सकते हैं ये पिछले जो श्याम बाबा मेला तब इसको तैयार किया था, और अब ये तब से गंदगी लगातार खेल मैदान में बह करके बहती रहती है, चलती रहती है। और आपको फिर मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, बच्चे खेल भी रहे हैं लेकिन इस गंदगी से, इस बदबू से परेशान भी होते हैं, क्योंकि यहाँ जो लगातार जो गंदगी का माहौल है, जो गंदा पानी, जो गटर का जो पानी है जो छोड़ा जा रहा है वो खेल मैदान में, इससे ये तैयार किया हुआ, मेहनत किया हुआ, भामाशाहों के सहयोग से बनाया हुआ, सरकार के सहयोग से बना हुआ खेल स्टेडियम पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। जब स्कूल परिसर की हालत आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप किसी स्कूल में हैं। यहाँ पर कचरे का अंबार लगा है। इसका एक उदाहरण रींगस के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान का है। ये कस्बे का एकमात्र खेल स्टेडियम है। यहाँ पर बच्चों के खेल का मैदान होना चाहिए था। बड़ी संख्या में खेलते और व्यायाम करते बच्चे दिखाई देने चाहिए थे, लेकिन नगर पालिका द्वारा बनाए गए गटरों की गंदगी इसी खेल के मैदान में खोल दी गई है। बच्चे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बच्चे खेल रहे हैं और सुबह से कहते हैं, कुछ लोग यहाँ घूमने के लिए, दौड़ने के लिए भी आते हैं, लेकिन यहाँ तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ कोई भी सार संभाल करने वाला नहीं है। ना स्कूल प्रशासन देखरेख कर रहा है, ना नगर पालिका प्रशासन इसकी देखरेख कर रही है, और कुल मिलाकर के ये जो खेल मैदान है पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा है। क्योंकि यह आपको बता दूं कि जिले के हॉकी का बड़ा खेल मैदान है, दो मैदान है यहाँ, छात्राओं के लिए अलग मैदान बनाया गया था और लड़कों के लिए अलग मैदान बनाया गया था। आप देख सकते हैं दो खेल मैदान बने हुए हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो गंदगी का पानी, गंदा पानी आप देख रहे हैं, गंदगी जो देख रहे हैं, जो गटर की गंदगी जो आ रही है, आप देख सकते हैं नगर पालिका के मेन रोड पे बनाए गए गटर की गंदगी है, जो यहाँ खुले मैदान में बहती रहती है, और आने जाने वाले मुख्य गेट के पास ये गंदगी बनी हुई है। आने जाने वालों के पाँव भी इसमें सने रहते हैं। ऐसे में यहाँ कोई आना नहीं चाहता है, और ये खेल मैदान अपनी पहचान जो है वो खोता जा रहा है, क्योंकि रींगस और सीकर बावड़ी की वो टीमें हैं जहाँ यहाँ खेलती हैं, और हॉकी का ये बड़ा मैदान आसपास के क्षेत्र में माना जाता है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर कब ध्यान देती है। जो अस्थायी गड्ढे बनाए गए थे वो पूरी तरह भर चुके हैं। साथ ही उसकी पूरी गंदगी और दूषित पानी पूरे मैदान में फैलता जा रहा है। इसमें इतनी बदबू उठ रही है कि यहाँ खेलना तो दूर की बात है, खड़े रह पाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यहाँ सुबह शाम घूमने और व्यायाम करने के लिए आने वाले लोगों का आना भी धीरे धीरे बंद हो चुका है। कुछ बच्चे, कुछ खिलाड़ी मेरे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनका क्या मानना है इस गंदगी को लेकर के। क्या प्रॉब्लम आती है आप लोगों को इस गंदगी की वजह से? प्रॉब्लम रिंग्स में एकमात्र हाई सेकेंडरी सरकारी स्कूल का ग्राउंड है। इसमें हम सुबह शाम घूमने भी आते हैं, खेलते भी यही हैं। लगातार ये नलकी तब से बनी है, तभी से कचरा बह रहा है खुलेआम, कोई गौर नहीं किया। कचरा है, कभी बीयर वाली बीयर बताए, 1% गौर नहीं की जा रही है यहाँ मैदान पे। यहाँ लोग दारू भी पीते रहते हैं। खुलेआम पीते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई निमट जाता है, कोई पेशाब कर रहा है, कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहा है। ये एक बहुत पुरानी समस्या है। दौड़ रनिंग के लिए भी आ रहे हैं तो बदबू मारे, ना कोई रनिंग आ रही है, ना कुछ हो रहा है। कोई भी इस समस्या की ओर अग्रसर नहीं है।
हालांकि कुछ बच्चे अभी भी यहाँ रोजाना देखे जा सकते हैं, जो बड़ी मुश्किल से खेल पाते हैं। नगर पालिका प्रशासन के बाद स्कूल प्रशासन भी इस खेल मैदान के प्रति काफी लापरवाह नजर आ रहा है, जिसके चलते खेल मैदान अपने वास्तविक रूप को खोता जा रहा है। जबकि रिंगस उपखंड क्षेत्र का ये सबसे बड़ा खेल का मैदान है। परेशान तो काफ़ी होती है, बदबू आती रहती है दिन भर, इधर ना कोई खेल सकता है, ना उधर बॉल जाती है तो दिक्कत आती है बॉल को लाने में दिक्कत आती है। और रनिंग करते हैं उस टाइम पे आप काफ़ी लोगों ने कभी स्कूल प्रशासन को कभी नगर में कोई शिकायत की है, कभी बोला है आपने? भी बोला बोला लेकिन कोई कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। तो नगर पालिका कर्मचारी रहते हैं, साफ सफाई करते हैं, वो भी पानी यहीं फैला देते हैं। हाँ, वो भी इधर ही फैला जाते हैं और काफ़ी यहाँ पे लोग भी बियर वगैरह पीते रहते हैं। इसमें जैसे अभी कोरोना का समय है, कोरोना का काल है, बीमारियां बढ़ रही है, क्या लगता है आप लोगों को? लगता है कि कहीं ना कहीं ये संक्रमण फैल सकता है? हाँ, इससे संक्रमण फैल सकता है, वायरल इन्फेक्शन फैल सकता है इससे काफ़ी। बहुत परेशानी है सर, सुबह सुबह आते हैं ना, रनिंग के लिए भी आते हैं तो मॉर्निंग टाइम के लिए अच्छी हवा के लिए आते हैं तो मॉर्निंग टाइम में ऐसे गंदगी रहती है। क्या नाम है? साथ ही ये खेल मैदान हॉकी और क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस मैदान को तैयार करने में लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, लाखों रुपए भामाशाहों ने दिए हैं। शिक्षा विभाग, सरकार ने इसमें अपना पैसा लगाया है, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में और नगर पालिका की भारी लापरवाही के कारण ये मैदान अपनी पहचान खोता जा रहा है। यहाँ खेलने वाले बच्चे और आम लोगों की सरकार और प्रशासन से उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ से कचरों को हटाया जाए, समय समय पर इस मैदान की देखरेख की जाए, समय समय पर मैदान को मेंटेनेंस दी जाए, तो ये खेल के लिहाज से बच्चों के लिए मददगार साबित होगा। खिलाड़ियों की जुबानी सुन सकते हो। मेरे साथ यहाँ पास ही राजस्थान राज्य स्काउट गाइड का एलए भी बना हुआ है, वो अध्यापक है, इंचार्ज, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपका एलए यहाँ है, स्काउट गाइड के सैकड़ों बच्चे आपके यहाँ रहते हैं, खेलते हैं, कूदते, पढ़ते हैं, कितनी परेशानी? परेशानी तो ऐसा है कि समस्याएं रहती है तो परेशानियां रहती है। यहाँ टॉयलेट्स बने हुए हैं तो टॉयलेट्स में गंदगी हमेशा बनी रहती है। तो इसको इधर क्यों खोला गया है, ये खेल मैदान में क्यों? ये प्रशासनिक लापरवाही है, इस वजह से ये ऐसा खोला गया है। बाकी यहाँ मेले में यात्री बहुत आते रहते हैं खाटू श्याम जी में, तो उनकी नियमित साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई होगी तो बीमारियाँ नहीं फैलेगी। वर्तमान में देखो कोविड महामारी फिर से अपने पाँव पसार रही है, तो अगर ऐसा ही रहा तो निश्चित रूप से ये बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत गंभीर बीमारियां यहाँ हो सकती है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि प्रशासन इस तरफ ध्यान दे और ये जितनी भी गंदगी इसकी साफ सफाई समय समय पर करवाएं। तो ये आप सुन सकते हैं, बच्चों की जुबानी सुन सकते हैं, खिलाड़ियों की जुबानी सुन सकते हैं, जिनका साफ कहना है कि अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया और जिस तरह से कोरोना जो पांव फैला रहा है, कोविड जो पांव फैला रहा है, उसके चलते कहीं ये महामारी बनकर के इन्हीं खिलाड़ियों पे, इन्हीं यहाँ के स्थानीय लोगों पे भारी ना पड़ जाए। देखना होगा कि प्रशासन और स्कूल प्रशासन कब जागता है, कब इस गंदगी की ओर ध्यान जाता है, कब इस खेल मैदान को इस गंदगी से छुटकारा मिलता है। सहयोगी पुनीत के साथ बीएल सरोज, एनडीटीवी, रिंगस। तो आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।